हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है। और इसी क्लास में फ्रेंड्स आपको प्रूफ भी दिखाएंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है, बताइए। एक नंबर क्वेश्चन का सभी लोग को जो है ना आंसर देना। ठीक है। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का फ्रेंड्स इसमें से नाम क्या है, बताइए। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी। इसका भी फ्रेंड्स आंसर बताते हैं आपको, 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म से। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में गर्मदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में जो है ना गर्मदलीय आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है। तीसरा का बताइए आप लोग आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहले क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। इसमें से कौन ऐसे हैं जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। 4था नंबर क्वेश्चन बताइए। तो जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन गाड़ी है जी अरविंद घोष यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन है, वर्ष 1909 में मैडम भीखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो है पेरिस में, कहाँ पर, पेरिस में, इसमें से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा पैट्रियट कहते हैं इसको। ठीक है, पैट्रियट। क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया है। ठीक है। आगे चलते हैं 6ठा। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रूफ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है और सेम क्वेश्चन हम अपने नोट्स में दे दिए थे। ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन नोट्स में हम दे दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन मेरा नोट्स का पिन नंबर लगा दिए। जो पिछले बार वाले होंगे आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा क्लास से। देख सकते हैं फ्रेंड्स क्लास में पढ़ा दिए थे वही क्वेश्चन पूछा। तो क्लास फ्री में करना है। अगर आपको नोट्स लेना है फ्रेंड्स, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पर मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास फ्रेंड्स पहले से आप कुछ भी नहीं पढ़े थे ना, अभी भी यहाँ से आपका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया, बताइए। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। अगला क्वेश्चन 7वां, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय इसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी। सुनिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। इसमें से इसका जो उद्देश्य था, इसमें से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे द्विराज सिद्धांत, ये भी शामिल नहीं था। भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी शामिल नहीं था। 3 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग, ये भी शामिल नहीं था। आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। सभी लोग को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवक्ता कौन थे, बताइए। 1916 में मद्रास में, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवक्ता कौन थे फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। ठीक है। आगे चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, बताइए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसमें से कौन सा साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया गया था, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। कमेंट करिए तो। ठीक है। यंग इंडिया केसरी फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी का केसरी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का भी है। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपका तैयारी अभी तक भी कुछ नहीं है ना, तो क्या करिए, नोट्स को ले लीजिए और क्लास करिए। नोट्स में से क्वेश्चन हूबहू आता है और क्लास से भी। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है, बताइए। मतलब 1912 में ऐसा क्या हुआ था, बताइए तो आंसर। चलिए, बंगाल विभाजन ये फ्रेंड्स हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कौन करवाया था, तो लॉर्ड कर्जन करवाया था। ये तो नहीं होगा, 1912 की बात हो रहा है ना। आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है, कमेंट करिए तो। अनुशीलन समिति फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा वीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला, किस गवर्नर ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली
स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? 1911 में जो है ना भारत की राजधानी को कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा कौन किया था? 12 का फ्रेंड्स कमेंट करिए, आप सभी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग कहते हैं इसको, आंसर यहाँ पे आप सभी का सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अल हिलाल नामक पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि अल हिलाल जो पत्र है ना, अल हिलाल नामक पत्र, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए तो आंसर। अल हिलाल नामक पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हूबहू आता है, आप लोग उल्टा सीधा मत पढ़िएगा। आगे चलते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। 1907 के जो है ना कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर रासबिहारी घोष, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए 15 का सही जवाब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में जो है ना कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति क्या थी बताइए। अनुशीलन समिति क्या थी? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, यह एक क्रांतिकारी संगठन थी, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। अगला, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, किसके लिए हुआ था? बताइए तो आंसर। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, पता है किसके लिए फ्रेंड्स? बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, अगला, बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? बताइए आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, आंसर सी हो जाएगा। अगला, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह फ्रेंड्स किसने कहा था? 19 का बताइए आंसर। आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला, निष्क्रिय विरोध, ठीक है जी, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 20 का बताइए। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर आपका हो जाएगा अरविंद घोष द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स उतना अब प्रूफ दिखा दिए, थोड़ा सा और देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम पढ़ा दिए थे, मेरा मेरा क्लास का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेम हम पढ़ा दिए थे, मेरा क्लास का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट्स का क्वेश्चन, ये मेरा नोट्स का, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है नोट्स से, ये भी क्वेश्चन मेरे नोट से, ये क्वेश्चन पूछा गया नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। तो फ्रेंड नोट से ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है जी, ऐसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं दिखाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है नोट से पूछता है। अगर आपको भी फ्रेंड्स नोट्स लेना है तो क्या करना, आप सभी को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 92 41 66 96 इस पे फ्रेंड्स मैसेज करना, आपको नोट्स मिल जाएगा 149 रुपये में। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था बताइए, 21 का आंसर। फ्रेंड्स ये विभाजन हुआ था 1905 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? बताइए इसमें से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? 22 का बताइए तो। कांग्रेस के गरम दल से कौन संबंधित था फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा अरविंद घोष। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सुनिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1906 में, 1906 का अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे बताइए। कांग्रेस के 1906 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे बताइए तो आंसर। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा, कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें से कौन उग्रपंथी नहीं था? बताइए इसमें से कौन उग्रपंथी नहीं था, कमेंट करिए 24 का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रावधान कब आया था? 25 का बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रावधान में कब आया था फ्रेंड्स? 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1906 के बाद में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष की बताइए? बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कब हुआ था? 1908 में। या फ्रेंड्स कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 या फिर 8?
26 का बी है फ्रेंड्स, ये 6 वर्ष के लिए, आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार जो है ना, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 27 का बताइए। बिहार बंगाल से फ्रेंड्स अलग हुआ था, 27 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, 1912 में अलग हुआ था। आगे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? 28 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। आंसर आप सभी का बी हो जाएगा। देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं किसी भी हाल में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? 29 का बताइए तो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? 29 नंबर क्वेश्चन का डी है जी, नवाब सलीमुल्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका योगदान मुस्लिम लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान नहीं था? 30 का बताइए तो आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा एच.एस. ओलकॉट कहते हैं। आंसर यहाँ पे डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 31। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? 31 का बताइए सही जवाब। 31 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। चलिए, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला, तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए हैं, और प्रूफ देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं और आप लोग क्या पढ़ते हैं। इसीलिए तो एग्जाम में मैथ्स नहीं करता है जो आप पढ़ कर जाते हैं। ऐसे पढ़, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम क्वेश्चन नोट्स में। नोट्स का पेज नंबर लगा दिया है मेरा नोट्स का, जिसके पास होगा पिछले बार वाला आप मिला सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, ये क्वेश्चन नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से पूछा गया। अगर आपको भी लेना है फ्रेंड्स नोट्स, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 149 में आपको नोट्स मिल जाएगा। पीछे मत रहिए, बहुत लोग लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? 32 को बताइए तो। किस आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना था? तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया है सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन थे? बताइए, एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन से थे? 33 का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार कौन से थे फ्रेंड्स? यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का आपका बताइए आंसर। कॉमनवेल्थ ये भी था, न्यू इंडिया ये भी था फ्रेंड्स। ए और बी यहाँ पे दोनों 80 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? अशांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? 34 का कमेंट करिए आप लोग। अशांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? बताइए। 1915 और 16 में जो है ना, दो होम रूल लीग जो है शुरू हुआ था, तो किसके नेतृत्व में फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। होम रूल लीग आरंभ की गई थी किसके नेतृत्व में फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है जी। तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था? बताइए, अभिनव भारत नामक विरोधी संगठन का स्थापना कौन किया था? अभिनव भारत की स्थापना, आंसर यहाँ पे बताइए, वी.डी. सावरकर ने। आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको 2 बार देख लीजिएगा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। अगला, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? 37 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आप लोग। जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स 37 नंबर क्वेश्चन बताइए। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है। आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, लाल बाल पाल त्रिगुट का इसमें से कौन व्यक्ति जो है ना, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बताइए आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, बाल गंगाधर तिलक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 39 का बताइए तो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का ए जी, आगा खान आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 40, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बताइए, गीता रहस्य की बात हो रहा है।
यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्लास में आपके लिए 40 क्वेश्चन था, 40 में से कितना सही कर दिया कमेंट करिएगा। और फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोट्स लेना है तो नंबर दे चुके हैं, उसमें मैसेज करना, 149 में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करिएगा। हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं।